बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकफिन से ग़ुलाम मोहिउद्दीन वादे के मुताबिक एक नया प्रोग्राम लेकर हाजिर है। इस प्रोग्राम में तनख्वाहदार तबके को उनके अपने स्मार्टफोन के ज़रिए बहुत आसान और बहुत सहूलत के साथ टैक्स गोशवारे जमा करने का तरीक़ा बताया जाएगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ कंपनीज़, एसोसिएशंस ऑफ पर्सनस और कारोबारी तबका अपने वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ज़रिए भारी फ़ीसें अदा करके अपने टैक्स तो जमा करवा लेते हैं, लेकिन तनख्वाहदार तबके के लिए ये काम एक मुश्किल हदफ साबित होता है। वो न सिर्फ वकीलों और एजेंट्स के पास जाने से कतराते हैं, बल्कि उनकी भारी फ़ीसें सुनकर अपने टैक्स गोशवारे जमा ही नहीं करवाते, जिसका बिलाखिर नुकसान उन्हीं को होता है। पिछले प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्हें टैक्स गोशवारे जमा कराना लाजिम है और ज़रूरी है। दूसरी सूरत में उन्हें सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में क्योंकि हम सिर्फ तनख्वाहदार तबके के हवाले से बात कर रहे हैं, लिहाजा उनसे गुजारिश है कि वो बहुत गौर से हमारा प्रोग्राम देखें। हम उनको इब्तदाई मराहिल से लेकर इंतहाई मराहिल तक तमाम चीज़ें समझाएंगे कि वो किस तरह आसानी के साथ ऑनलाइन अपने टैक्स गोशवारे जमा करा सकते हैं और अपना NTN हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा, अब सिर्फ टैक्स गोशवारे ऑनलाइन ही जमा कराए जा सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई दूसरा तरीक़ाकार नहीं है। टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वेब पोर्टल पर, जहां से आपको आगे के मराइल की आगाही फराहम की जाएगी। सबसे पहले आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की रजिस्ट्रेशन के लिए FBR के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पोर्टल पे ही रजिस्ट्रेशन करानी है, उसके लिए कोई ऐप मौजूद नहीं है। लिहाजा सबसे पहले आप वहाँ पर तलाश करेंगे सर्च इंजन में आयरिस FBR लोगिन। जब आप इसको सर्च में डाल के एंटर करेंगे, आपके सामने एक लिंक खुलेगा और इस पर लिखा है लॉगिन टैक्स पेयर FBR। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आयरिस लॉगिन का एक पेज खुल जाएगा। क्योंकि हम अभी रजिस्टर्ड नहीं है और हमें रजिस्ट्रेशन करानी है, लिहाजा हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया पेज खुल जाएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जिन खानों के ऊपर लाल कलर में एस्टेरिक लगे हैं वो इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, वरना आपका ये फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहले देखिए कि हम CNIC नंबर डालेंगे, लेकिन उसके बीच में डैश वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। उसके बाद आप प्रीफिक्स डालेंगे। प्रीफिक्स से मुराद है कि आप मिस्टर हैं, मिसिज़ हैं, MS हैं, ये डॉक्टर हैं, जो भी हैं, आप वो यहाँ पे इस ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे फिल कर दें। आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम। करंट सर्विस प्रोवाइडर। करंट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? आपका जो मोबाइल नंबर जो आपके नाम रजिस्टर्ड है वो कौन सी सर्विस यूज़ कर रहा है? मोबिलिंक, टेलीनॉर, यूफोन, वारिद या जोंग, जो भी सर्विस वो यूज़ कर रहा है वो सेलेक्ट करके आप इस को फिल कर दें। फिर आपका यहाँ कंट्री कोड के साथ सेल नंबर आ जाएगा, दोबारा आपका सेल नंबर कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। और ये वो नंबर है जो आपके NIC पे रजिस्टर्ड होगा। इसके बाद आपका अपना ईमेल, फिर दोबारा कंफर्मेशन के लिए ईमेल। एड्रेस इंफॉर्मेशन में आप देखिए कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करते हैं। जब आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये ऑप्शंस भी खुलने लगेंगे और यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ अपार्टमेंट। अब जब आप ये दोनों सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑप्शन भी फिर काम करने लगेगा और यहाँ पे आपको इस जगह की जहाँ पे आप रहते हैं उसकी मेजरमेंट बतानी है, रकबा बताना है, दूसरे में भी आपको उसका एरिया बताना है। फिर आपका यूनिट नंबर यानी घर का नंबर आ जाएगा, आपका स्ट्रीट नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स वगैरह आएगा, आपकी लोकेलिटी एरिया क्या कहलाता है, आपका
सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और आप किस कैपेसिटी में वहाँ रह रहे हैं। ये 2 ऑप्शन है। अगर आप ऑनर हैं तो ऑनर पे सेलेक्ट करें, उसके अलावा कोई आपकी हैसियत है तो आप फिर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ये खाना है, इसके बारे में FVR ने अपने ट्यूटोरियल में भी कुछ नहीं बताया, लेकिन हम आपको बता दें कि इस खाने में सब लोगों को वैल्यू 100 फिल करनी। इसके बाद जब आप ये फिल कर लेंगे तो आपको ये कोड दोबारा टाइप करना होगा। UTY, इसको करके आप ये सबमिट का बटन दबा देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर और आपके ईमेल पर 2 अलग-अलग कोड मौसूल होंगे। इसके साथ ही यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा। वहाँ से जो आपके ईमेल पे कोड मौसूल हुआ है और जो आपके SMS पे कोड मौसूल हुआ है, उठाकर उस नए पेज में उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, वो आपसे मांगेगा। तो SMS कोड के सामने आपको SMS कोड लिख देना है और ईमेल कोड के सामने आपको ईमेल कोड लिख देना है। तो इस तरह आपकी ये रजिस्ट्रेशन का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। इसके नतीजे में आपको FVR एक पासवर्ड भेज देगा और आप उस पासवर्ड से इनके IRS के लॉगिन पेज पर जाकर दोबारा लॉगिन हो सकते हैं और अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि FVR आपसे सिस्टम में इनरोल होने का कहेगा और ये इनरोलमेंट इसलिए है कि FVR का ख़ुद का निज़ाम फिर आपको NTN का इजरा करता है। तो उसके लिए आप दोबारा IRS के पेज पे चले जाएंगे और दोबारा हम IRS के पेज पे आ गए। इस बार क्योंकि हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यानी अपना CNIC नंबर यहाँ डालेंगे जो आपके ID के तौर पे यूज़ होगा। आपको पासवर्ड भी भेज दिया गया होगा उस वक्त तक, वो पासवर्ड आप डालेंगे और आप यहाँ से सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप बहुत सारे लिंक्स आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। उन लिंक्स में आपको सेक्शन 181 देखना है। सेक्शन 181 में पहुँच के उस सेक्शन में आपको कंफर्म करना है अपना रजिस्ट्रेशन। आपके जो एम्प्लॉयर है, जहाँ आप मुलाजिम हैं, उसका NTN की तफसीलात वहाँ मांगी जाएगी। आपका बैंक अकाउंट का IBAN नंबर मांगा जाएगा। IBAN नंबर इसलिए मांगा जाएगा ताकि आपका जो इजाफी कटौती हुई है विदहोल्डिंग टैक्स के ज़रिए वो आपके अकाउंट में वापस भेज दिया जाए और इस तरह फिर मज़ीद आप वहाँ पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन पर टैक्स आसान ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एप्पल फ़ोन पर डाउनलोड करने के लिए ऐप स्टोर पर जाइए और अपने फ़ोन पर यह ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब अपने फ़ोन पर इस ऐप को खोल लीजिए तो आपके सामने होम स्क्रीन ज़ाहिर होगी। इस होम स्क्रीन पर 3 लाइन वाले मेन्यू पर क्लिक करते ही आप साइन इन के पेज पर दाखिल हो जाएंगे। इस पर आप साइन इन कीजिए। जब आप इस पर साइन इन करेंगे तो यह आपसे आपकी यूज़र ID जो कि आपका CNIC नंबर है और आप इसका पासवर्ड मांगेगा। ये दोनों चीज़ें मुहैया करने के बाद आप साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं तो FVR की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साइन इन का पेज क्लिक करते ही आपका नाम यूज़र नेम में ज़ाहिर होगा और उसी के नीचे इनकम टैक्स रिटर्न का बॉक्स आएगा। या तो इसे क्लिक कर लीजिए या मेन डैशबोर्ड पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करके आप सैलरीड रिटर्न को सेलेक्ट करके प्रोसीड का बटन दबा दीजिए। अब आपसे उस साल के बारे में पूछा जाएगा जिसका टैक्स आपको जमा कराना है। उस पर क्लिक करके आपसे शहरियत के बारे में सवाल किया जाएगा तो वहाँ रेजिडेंट को क्लिक कर दीजिए।
रेजिडेंट के बाद अब ऐप आपसे पूछेगी कि आपकी सालाना आमदनी, कटौतियाँ और अलाउंस क्या हैं। इसके लिए आपको जिस बॉक्स पर क्लिक करना है वो एनुअल सैलरी का है। इस पर क्लिक करते ही वो आपसे मतलूबा मालूमात मुहैया करने का कहेगा। इस पर अपनी तनख्वाह की मालूमात दर्ज करने के बाद सेव एंड बैक का बटन दबाकर वापस आप मेन्यू पर आ जाएंगे। अब आपको एनुअल डिडक्शन ऑन सैलरी के बॉक्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ऐप आपसे आपकी तनख्वाह में सालाना जितनी कटौती हुई है टैक्सेस की उसके बारे में सवाल करेगी। वो दर्ज करके आप सेव एंड बैक करके वापस मेन्यू में आ जाएंगे और वहाँ से कंटिन्यू करके एक नए पेज पे दाखिल हो जाएंगे। यहाँ ऐप आपसे तनख्वाह के अलावा आपकी आमदनी के ज़राए के बारे में पूछेगी, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट वगैरह। अगर इनमें से आपकी आमदनी का ज़रिया कोई नहीं है तो आप अदर्स में जाके उस आमदनी को ज़ाहिर कर सकते हैं और सेव एंड बैक करके वापस मेन्यू में आ सकते हैं और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस टैक्स साल के दौरान अगर आपको कोई टैक्स में रियायत मिली है या आपने किसी रजिस्टर्ड इदारे को ज़कात दी है तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सेव एंड बैक करके वापस आ जाना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। इस साल के दौरान अगर आपकी कोई टैक्स कटौती हुई है, मसलन बैंकों के लेन देन में, कोई कारोबार के लेन देन में, गाड़ी की ख़रीद फ़रोख्त में, प्रॉपर्टी की ख़रीद फ़रोख्त में, यूटिलिटी बिल्स में, तो आपको उसकी तफसील यहाँ पर दर्ज करना होगी। हम मिसाल के तौर पर प्राइवेट व्हीकल टोकन टैक्स भर के आपको समझा देते हैं। इस तरह आप इस मालूमात को फिल कर देंगे और सेव एंड बैक करके वापस मेन्यू में आ जाएंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आखिर में आपको अपना वेल्थ स्टेटमेंट देना है। इसके लिए आपको अपनी पूरे साल में आमदनी ज़ाहिर करना होगी, वो आप ज़ाहिर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपने कोई गिफ्ट लिया है उसकी मालियत लिख दीजिए। अगर आपने कोई लोन लिया है उसकी मालियत लिख दीजिए। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, कोई ज़ेवरात ख़रीदे हैं या कोई बैंक अकाउंट खोला है, उसकी टोटल रकम आपको यहाँ दर्ज करना है और सेव एंड बैक करके वापस आप मेन्यू में आ जाएंगे। अब आपको अपने एसेट्स की तफसील देना है, आपके पिछले साल के एसेट्स की रकम और इस साल के एसेट्स की रकम, और सेव एंड बैक करके दोबारा आप मेन्यू पर आ जाएं। अब आपको अपने अखराजात की तफसील देना है। आपने यूटिलिटीज़ की मद में कितना ख़र्चा किया, घर पर कितने अखराजात किए, अगर आपने कोई फ़ज़ाई सफ़र किया उस पर, इसको भरने के बाद आपके सामने अगर रिकनसाइल्ड का मैसेज आ जाए तो आपका वेल्थ स्टेटमेंट सही है, वरना इसमें कोई गलती हो गई है तो आप उसे दुरुस्त कर लीजिए। इसे कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा। इस डिक्लेरेशन को आप सबमिट कर दीजिए तो आपके सामने ये एक तफसील ज़ाहिर हो जाएगी। रिकनसाइल करने के बाद अगर आपके ज़िम्मे कोई वाजिबुल अदा टैक्स की रकम है तो वो इस सूरत में ज़ाहिर होगी। उस रकम को आप जमा करवा के अटैच पेमेंट के ज़रिए CPR अपलोड कर दीजिए और सेव एंड बैक करके वापस सबमिट का बटन दबा दीजिए। तो इस तरह आपका टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल हो जाए। इस सारे अमल से गुज़रने के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट रिकनसाइल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपसे कोई गलती हुई है। उस गलती की तस्हीह कर लीजिए ताकि आपका स्टेटमेंट रिकनसाइल हो जाए। इसके साथ ही ग़ुलाम मोहिउद्दीन को इजाज़त दीजिए। नाजरीन, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उस पर कमेंट देना ना भूलिए।
ताकि आइंदा भी मज़ीद मालूमाती वीडियो आपको वसूल हो सके। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।